चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। अंत काल रघुपुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कराई। और देवता चितना धरई, हनुमत से ही सब सुख करे। सब सुख करे इसका अर्थ क्या है कि जो भी आपकी शरण में आते हैं उस सभी को आनंद प्राप्त होता है। और जब आप रक्षक हैं तो फिर किस बात का डर। हिंदू धर्म में सबसे जागृत और सर्व शक्तिशाली देवताओं में एकमात्र हनुमान जी ही ऐसे हैं जिसकी कृपा वर्षा जब शुरू हो जाती है तो कोई भी उसका बारमाका नहीं कर सकता। दसों दिशाओं में चारों युग में इनका प्रताप है। जो कोई व्यक्ति इनसे जुड़ा कोई भी समस्या लेकर जाता है तो हनुमान जी शीघ्र ही पूरा कर देते हैं। इसलिए आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्य ज्योति से आपका आचार्य। आज मैं आपको इस विषय पे बताऊंगा, इस विषय पे बात करूंगा कि हनुमान जी हमें बचाते हैं 10 तरह की बाधाओं से। अब कौन कौन सी बाधाएं हैं वो मैं बताऊंगा। वैसे तो शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन व्रत करने से और इसी दिन हनुमान पाठ जप अनुष्ठान आदि प्रारंभ करने से फल प्राप्त होता है। और हनुमान जी इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात है। और कलयुग में हनुमान जी की भक्ति से लोग को दुख और संकट से मुक्ति मिलती है। बहुत से लोग किसी गुरु अन्य देवी देवताओं बाबा के पास ज्योतिष तांत्रिकों के चक्कर में रहते हैं क्योंकि वो हनुमान की भक्ति शक्ति को नहीं पहचानते। ऐसे भटके हुए लोगों को राम और हनुमान की पूजा करना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, मैं इस तरह की 10 बाधाओं से के बारे में बता रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी तरह की बाधाएं नहीं हो, आपका जीवन सुव्यवस्थित हो, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। लेकिन इससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले हम भूत पिशाच की बात करते हैं। भूत पिशाच टिकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका अर्थ क्या होता है कि जब महावीर या हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहाँ भूत पिशाच पास नहीं फटकते हैं। जिससे किसी अनजान शक्ति का या भूत पिशाच आदि से डर लगता है वह बस हनुमान जी का नाम लेते रहे या हनुमान जी का जाप करते रहेंगे तो वो भय मुक्त रहेंगे। भूत पिशाच जैसे ऊपरी बाधाओं से परेशान जो भी रहते हैं व्यक्ति, उन्हें बजरंगबाण का पाठ करना अत्यंत आवश्यक है। और नित्य मंगल और शनिवार के दिन आपको हनुमान मंदिर में जाके हनुमान जी को अगरबत्ती जलाना चाहिए और साथ में पाठ करना चाहिए। यदि फैक्ट्री व्यवसाय स्थान पर आदि पर भूत पिशाचों का सार है तो आप वहां पर भी कर सकते हैं। साथ में हनुमान ध्वज भी लगा सकते हैं। यह ध्वज लाल कलर का होना चाहिए। बुरी आत्माओं का प्रवेश घर में न हो, इसके लिए द्वार पर सिंधु से राम राम लिखकर 7 बिंदु लगा दे, जिससे आपके का घर सुरक्षित रहेगा। और मकान के आसपास शमशान हो या कोई खंडहर भवन हो तो ऐसे में मकान के ऊपर हनुमत ध्वज की स्थापना कर देनी चाहिए। अब आपको मैं दोस्त बताऊं कि भयमुक्त जीवन कैसे जिए। यदि आप अंधेरे में या भूत प्रेत से डरते हो या किसी प्रकार का भय है तो आप हनुमते नमः रात को रोज सोने से पहले हाथ पैर धोकर नाक कान पोंछकर पूर्व मुख को 108 बार जाप करके सोए। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप में निर्भय आना शुरू हो जाएगा, निर्भय का संचार होने लगेगा। अब मैं बता रहा हूं कि शनि ग्रह बाधा को दोष को दूर करना है, उसके लिए आप क्या करें। तो जिसको शनि या अन्य किसी ग्रह की बाधा है, या 7.5 चल रही है शनि की, या ढैया चल रही है, या राहु की महादशा चल रही है, तो उस व्यक्ति को घबराने की जरूरत नहीं है। जिस व्यक्ति पे इस तरीके है तो उसे हनुमान जी की कृपा होती है तो वह क्या करता है कि सब कष्ट दूर करता है। इसके लिए उसको शनिवार या
को यह पाठ करना अति जरूरी है, साथ में मंगलवार के दिन। उसका शनि और यमराज बाका नहीं कर सकता है। यदि आप प्रतिदिन प्रति मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाए और मांस मदिरा का सेवन इस दिन नहीं करें। इसके अलावा शनिवार के दिन आप सुंदरकांड का पाठ करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें और इसके करने से शनि भगवान आपको लाभ देंगे। साथ में शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को आटे की दीपक भी लगाएं। अब ये बता रहे हैं कि इसका क्या कारण हो सकता है कि चंद्रमा को हनुमान जी ने शनि से बचाया था, तो वो चंद्रशेखर कहलाए थे। और एक बार राम जप में बाधा डालने के कारण शनिदेव को हनुमान जी ने अपनी पूंछों में लपेट कर और राम कार्य करने में लग गए थे। इस दौरान शनिदेव को कई चोटें आई थी और बाद में जब हनुमान को याद आया तो उन्होंने शनिदेव को मुक्त कर दिया। तब से शनिदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि आज के बाद कोई भी व्यक्ति राम कार्य करेगा तो मैं उस भक्त को परेशान नहीं करूंगा, अपने उस भक्त को किसी भी तरह का बाधा नहीं डालूंगा। और एक बार की बात है कि हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से भी मुक्त करा था। तब शनि भगवान ने वचन दिया था कि जो भी आपकी भक्ति करेगा मैं उस पर कृपा बनाए रखूंगा। दूसरा कारण ये भी देखा गया है कि पराशर संहिता में यह बताया गया कि हनुमान जी की शादी को उल्लेख किया गया है कि माना जाता है कि हनुमान जी का शादी विवाह सूर्य की पुत्र सुवर्चना से हुआ था। और आंध्र में खम्मस में एक प्राचीन हनुमान मंदिर है जहाँ हनुमान जी के साथ उसकी पत्नी की भी मूर्ति वहां पे लगी हुई है, यानी कि विराजमान है। तो शास्त्रों में शनि महाराज को सूर्य का पुत्र बताया गया और इस नाते हनुमान जी की जो पत्नी है सुरवचना शनि महाराज की बहन हुई और सबके संकट दूर करने वाले हनुमान जी भाग्य के देवता शनि देव महाराज के बहनों ही हुए। अब तीसरा ये है कि अगर रोग शुक्र नासे रोग हरे सब पीरा जपत निवर हनुमंत वीरा, इसका अर्थ क्या होता कि वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं, सब पीड़ा मिट जाती है। यदि आपके शरीर में कोई पीड़ा हो या आप किसी प्रकार के रोग से ग्रसित हो तो आप हनुमान बाहुक का पाठ करें। और हनुमान बाहुक गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित एक स्रोत है और यह बताया जाता है कि एक बार कलयुग के प्रकोप से उनकी भुजा में अत्यंत पीड़ा हुई थी, तो उसके निवारण के लिए तुलसीदास जी ने इस स्रोतों की रचना की थी। यदि आप गठिया, वात, सिर दर्द, कंठ रोग, जोड़ आदि से दर्द से परेशान है तो जंग का एक पात्र सामने रखकर हनुमान बाहु का 2, 6 या 21 दिनों तक मुहूर्त देख कर पाठ करें और प्रतिदिन उस जंग को पीकर दूसरे दिन जंग रखें। हनुमान जी की कृपा से शरीर की समस्त पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब एक कोर्ट कचहरी का बात करते हैं कि कोर्ट कचहरी या जेल के बंधन से मुक्ति के लिए हनुमान जी बंदी मुक्ति छोर बाबा है। उसके अलावा कोई अन्य बंदी छोर नहीं है। जो व्यक्ति नित्य सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसे कोई भी व्यक्ति बंधन नहीं बना सकता। उस पे कारागार का भी संकट कभी नहीं आता, वह मानसिक रूप से बंधन से मुक्त हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को अपने कुकर्मों के कारण जेल हो गई हो तो उसे संकल्प लेकर क्षमा प्रार्थना करना चाहिए और आगे किसी प्रकार की कुकर्म नहीं करने का वचन देना चाहिए। और वचन देते समय हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करना चाहिए। हनुमान जी की कृपा हुई तो वो व्यक्ति जेल से मुक्त हो जाएगा। इसके अलावा उस पर किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी में केस चल रहा तो वह भी केस जीत जाएगा। यदि प्रति मंगलवार एवं शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर आप गुड़ और चढ़ाते हैं तो घर में सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं
तो पाठ करने से पहले और पाठ करने के आधे घंटे तक किसी से बात नहीं कर। और जब 21 दिन ये पूरे हो जाए तो हनुमान जी को चूना चढ़ाएं। और हनुमान जी को जब चूना चढ़ाएं तो इससे क्या होगा कि आप कोर्ट से आपको बरी हो जाएगी और हनुमान जी की कृपा आप पे रहेगी। अब एक होता है मारन सम्मोहन उच्चाटन। बहुत से व्यक्ति अपने कार्य को या व्यवहार को लेकर काफी रुष्ट रहते हैं। इससे उनके शत्रुओं की संख्या क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ जाती है। कुछ लोग को स्पष्ट बोलने की आदत होती है जिसके कारण उसके गुप्त शत्रु भी होते हैं। और यह भी हो सकता है कि आप सभी तरह से अच्छे हो फिर भी आपकी तरक्की से लोग जलते हो, आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हो। यदि ऐसे समय में अगर आप सच्चे हो तो श्री बजरंगबाण आपको बताता है और शत्रु को दंड देता है। बजरंगबाण से शत्रु को उसके किए गए सजा मिलती है। लेकिन इसका पाठ एक जगह बैठ के अनुष्ठान पूर्वक 21 दिन तक करना चाहिए और हमेशा आपको सच्चाई के मार्ग पे चलने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ सच्चे और पवित्र लोगों का ही साथ देते हैं और इसका फल आपको 21 दिन के बाद तुरंत मिलता है। अब किसी को वाहन दुर्घटना है यानी दुर्घटना हुआ हो, राहु केतु और शनि अंजाम देते हो, या जैसे आपके घर में अचानक आग लग जाती हो, या तरह तरह की दुर्घटनाएं घटती हो, या आपकी गाड़ी के एक्सीडेंट हो जाता हो, या किसी प्रकार की मुसीबत आ जाती हो, तो इसके लिए भी आपको हनुमान जी का पूजा करना उचित होगा। हनुमान जी आपको इस तरह के सारी दुर्घटनाओं से बचाते हैं। आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। कभी कभी हो सके तो आपको सुंदरकांड और बजरंगबाण का भी पाठ करना अनिवार्य है। इन सब के अलावा आपको सावरी मंत्रों का भी ज्ञान लेना चाहिए। हनुमान जी का सावरी मंत्र अत्यंत सिद्ध मंत्र है। इसके प्रयोग से हनुमान जी आपके मन की बात तुरंत सुन लेते हैं। यह मंत्र आपके जीवन के सभी संकटों और कष्टों को तुरंत चमत्कारी रूप से समाप्त करने की क्षमता रखता है। हनुमान जी के कई सावरी मंत्र तथा अलग अलग कार्यक्रमी सावरी मंत्र अलग अलग है। अब मैं मंगल दोष की बात करता हूँ कि बहुत से लोग मंगल दोष से भयभीत रहते हैं या ग्रसित रहते हैं, और शादी में खासकर मंगल दोष ज्यादा परेशान करता है। तो मंगल जिस स्थान पर रहता है, कुंडली में 1, 4, 7 और 8 स्थान भाव में रहता है तो इसे मांगलिक कहा जाता है। ज्योतिष के अनुसार केवल 8वां और 12वां भाव समान तौर पर ज्यादा खराब माना जाता है। विशेष परिस्थितियों में इन स्थानों पर मंगल भी अच्छे परिणाम दे सकता है। ऐसे माना जाता है कि 28 वर्ष के उम्र के बाद दोष समाप्त होना शुरू हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि मंगलवार के दिन आपको मंगलवार का व्रत करना चाहिए। साथ में सिंदूर से हनुमान जी की पूजा करने एवं हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको मांगलिक दोष शांत होता। इसके अलावा आपको लाल वस्त्र में मसूर दाल, रक्त चंदन, मिष्टान, रक्त पुष्प एवं द्रव लपेटकर नदी में प्रवाहित कर देने से भी मंगल का अमंगल दूर होता है। अब मैं कर्ज की बात करता हूँ कि यदि आप किसी भी कारणवश कर्ज से डूब गए हो या कर्ज से परेशान हो तो हनुमान जी की भक्ति से भी कर्ज का आप छुटकारा पा सकते हो और कर्ज से मुक्ति आपको आसानी से मिल सकता है। हनुमान जी की कृपा हुई तो आपको इससे मुक्ति मिल जाएगी। मंगलवार के दिन माना जाता है कि हनुमान जी कर्ज मुक्ति के लिए सबसे उत्तम है। यदि किसी से कर्ज लिया हो या उसे मंगलवार के दिन चुकाने की सोचे तो बुधवार रविवार के दिन आप कभी भी उधार नहीं दें। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान मंदिर में नारियल रखना काफ़ी अच्छा माना जाता है। और मंगलवार को इन चीज़ों का प्रयोग एवं दान का विशेष महत्व है, जैसे तांबा, सोना, केसर, कस्तूरी, गेहूँ, नाग चंदन, नाग पुष्प, गुलाब, सिंदूर, शहद, शेर मृगछाला, मसूर की दाल, नाग कनेर, नाग मूंगा, नाग पत्थर, ये सब दान करना उचित रहेगा।
अब एक उपाय बताओ कि आटे के बने दीपक को बर के पत्ते पर रख कर जलाएं। ऐसे आप 5 पत्तों पर 5 दिन दीपक रखें और उसे ले जाकर हनुमान मंदिर में रखें। कम से कम आप 11 मंगलवार करें तो इसमें भी मांगलिक दोष कम होता है, खत्म होता है, कर्जे से मुक्ति मिलती है। शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान जी को के मंदिर में 2 दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का 11 पाठ करें। पहला देसी घी का छोटा दीपक लगा, दूसरा 9 बत्तियों वाला एक बड़ा घी का दीपक जला। इससे सरसों का तेल हो और 2 में लौंग डाली हो जो रात भर जलता है। छोटा दीपक आपके दाहिनी ओर रहेगा और बड़ा दीपक हनुमान जी के सामने रहेगा। ऐसे आप 5 मंगलवार करें तो आपकी कर्जों की मुक्ति मिल सकती है। अब नौकरी और रोजगार के बारे में बताते हैं कि यदि आप बेरोजगार हो या आपका व्यापार नहीं चल रहा हो यह तो आप क्या करें कि मंदिर में मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रतिदिन मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाए। हो सके तो 5 शनिवार को हनुमान जी को आप चूड़ा भी चढ़ाए। यदि संभव नहीं है तो 5 बार कभी भी किसी भी शनिवार को आप चूड़ा चढ़ा सकते हैं। और आप अपने संस्था में एक लाल कपड़े में नारियल को नारे से बांधकर मौनी से बांधकर एक ओर लटका दे और दूसरा यदि आप नौकरी पाना चाहते हो तो नौकरी के लिए इंटरव्यू में जाने से पहले जेब में लाल रंग का रुमाल रखे या लाल रंग का कपड़ा रखे। संभव हो तो आप शर्ट भी लाल पहन कर ही जाए। आप जितना अधिक लाल का प्रयोग करेंगे आप याद रखिएगा कि वह आपके लिए ज़्यादा उपयोग होगा, लेकिन भड़कीला नहीं होना चाहिए, सौम्य होना चाहिए। अब मैं सबसे अंत में ये बता रहा हूँ तनाव और चिंता से मुक्ति के लिए कि बहुत से लोग को बिना मतलब के भय रहता है, अनावश्यक भय रहता है, चिंता सताती रहती है, जिसके कारण वो तनाव में रहते हैं। तनाव में रहने की आदत भी हो जाती है, जिसके चलते व्यक्ति को कई तरह के रोगों भी हो जाते हैं या रोग घेर जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को मन ही मन हनुमान जी का मंत्र जपना चाहिए। हनुमान जी का मंत्र है हनुमते नमः या हनुमंते नमः का जाप करते रहते। रात को सोने समय उसे 108 बार इस मंत्र का जाप करके सोना चाहिए और सुबह उठकर नित्य कर्म से निपटने के बाद एक आसन पर बैठ के इस मंत्र का जाप करना ज़्यादा उचित रहेगा। आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका भय, चिंता, तनाव और शंका मिटने लगेगा। तो दोस्तों ये सब थी तमाम जानकारियाँ जो कि मैं दिया था। मैं ये बताया था कि हनुमान जी आपको इस तरह के उपायों से, हर बाधाओं से आपको बचाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। और आशा करते हैं कि आप इस उपाय को करके अपने जीवन को उन्नति पर प्रगति लाएंगे। इसके लिए मैं आपका आभार दूंगा। धन्यवाद।